अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरे चैनल हिरा पर आप लोगों का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वंशिका कहती है, वंशिका राय सिंह कहती है कि तुमने मुझे पागल किया है। तुम्हें हर चीज़ का मेरा मतलब, मेरी हर बात का मतलब तुम ऐसे निकालते हो जैसे कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है। तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि भूख किसे कहते हैं। जिस्म को, आग को ठंडा किस करते हैं, ये तुम्हें मैं आज बताती हूँ। और जाके एक सोफे पर बैठती है, वहाँ जैसे बैठती है जो पूरी तरह से उसे सिर्फ और सिर्फ चाहत नज़र आ रही है, और उन लड़की की तरफ इशारा करती है, अपने कपड़े उतारो और मेरे कपड़े उतार के मेरे साथ सेक्स करो। जैसे ये सुनती है तो जो चाहती अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है, तो वहाँ से वंशिका कहती है, हाँ, ये वंशिका की पकड़ है स्वीट हार्ट, और वंशिका की पकड़ से कोई भी आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। तुम तो फिर भी एक खूबसूरत नन्ही सी परी हो, और एक बहुत क्यों नाजुक सी गुड़िया हो। अगर ज़्यादा किया तो हाथ की हड्डी टूट जाएगी। नाजुक सी परी, तो मेरी वंशिका की गिरफ्त से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता सिवाय खुद वंशिका के। तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ इले जुले, तो आराम से बैठ के एंजॉय करो इस शो को, जिसका नाम है सेक्स विद लव, नॉट लव, विद सेक्स, सिर्फ सेक्स। जिस्म की भूख, जिस्म की आग को किस तरह ठंडी करती है मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन तुम्हें बताना ज़रूरी है। अगर आज तुमने कहा है, कल फिर से कहोगी, परसों फिर से कहोगी, और मुझे गुस्सा बहुत आएगा, और मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालना नहीं चाहती। बिकॉज वो वहाँ से उठ के आती है, उसके पास, उसके पैरों से टच करते हुए उसके चेहरे पर तक आती है, अपने हाथों को ले जाकर, उसे टच नहीं करती, बस अपने हाथ की एहसास उसे दिलाती है। और वो खुद को यहाँ वहाँ कर रही थी, तो उसके फेस को पकड़ कर कहती, बिकॉज आई लव यू, आई रियली लव यू। तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम शायद मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हें ये लगता है मेरा प्यार बस एक जिस्म की भूख है, जिस्म की आग को ठंडी वाली चीज़ को तुम मेरा प्यार कह रही हो। लेकिन तुम्हें ये बता दूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। इतनी बुरी हूँ ना, तो लोग मुझसे फना मांगते हैं कि वीरा, लोग मुझसे फना मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि कोई मुझसे टकराए नहीं, वंशिका राय सिंह से ना टकराए। लेकिन तुम वो पहली बंदी हो जिससे टकराने के लिए मैंने खुद इजाज़त दी है। तुम्हें मुझसे टकराने के लिए मैंने खुद से इजाज़त दी है तुझे, कि तू मुझसे टकरा ले। तो अगर तू तूफ़ान है ना, तो साहिल से टकरा ले। अगर तू साहिल है तो मैं तूफ़ान बन के तुमसे टकराने के लिए तैयार हूँ। हवाओं की झोंके की तरह अगर तू आएगी ना, तो तूफ़ान का रंग देकर मैं तुझे बस अपने पास खींच लूँगी। जितना दूर जाए नहीं तू जा, मैं तुझे, तू जितना दूर जाना चाहती है तू जा, लेकिन तुझे हर जगह पर मैं नज़र आऊँगी। चाहे तूफ़ान का हो, चाहे सैलाब का हो, चाहे भूकंप का हो, चाहे कुछ भी रूप में का हो, मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। मेरी मोहब्बत को गाली देने का हक तो मैंने खुद को नहीं दिया है, फिर तुम क्या गाली दोगी मेरी मोहब्बत को। अगर मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख होती ना, तो मेरे लिए एक सेकंड नहीं होता तुम्हें लेकर अपने बिस्तर पर पटकना, और तुम्हारे जिस्म से एक एक कपड़े को उतार के तुम्हें नोच नोच के खाना। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम मुश्किल समझ रही हो मेरे लिए। अब भी तुम देखो किस तरह से वंशिका राय ने तुम्हें बांधा है। तुम खोल भी नहीं पा रही हो खुद को जितनी भी कोशिश करोगे उतनी ही मेरी पकड़ मजबूत होगी तुम्हारे ऊपर। जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी ना, उतना ही तुम्हें तकलीफ होगा मुझसे दूर जाने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम खुद से मेरे करीब आने के लिए तरसोगी। लेकिन ऐसा ना हो वो वक्त वक्त ही रह जाए, और तुम तड़प तड़प कर मुझसे मेरी मोहब्बत मांगो और मैं तुम्हें वो दे ना पाऊँ। इसलिए मोहब्बत को गाली मत देना। मोहब्बत मोहब्बत होती है, कभी गाली दोगे तो पता चलेगा। सो जो शो चल रहा है उसे चलने दो। मैंने कहा ये चीज़ें बंद रखो, बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। और उसके फेस को ले जाकर सामने करती है, तो देखती है वो लोग कपड़े निकाल चुके थे। वैसे तो कपड़े तो नाम के ही पहने थे, लेकिन अब वो लोग पेंटी और ब्रा में थे। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वो अपनी आंखें बंद करती है, तो इशिका उसके कान के करीब आके, सॉरी, वंशिका उसके कान के करीब आके कहती, क्या हुआ, अभी तो शुरुआत है स्वीट हार्ट, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, यहाँ पर रियल लाइफ सेक्स देखनी है तुम्हें। वो कहते ना ब्लू फ्लेम, वो तुम्हें देखनी है। आंखें तो खोलो, मुझे ये नहीं देखना, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो अभी और इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है? अभी तक उन्होंने मुझे टच नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो रही है। जब वो मुझे टच करेंगे जिस तरह मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ उस वे में, लेकिन इनकी क्या होगी ना, ये मेरे जिस्म का भूख मिटाएंगे, लेकिन मेरे दिल का भूख नहीं मिटा पाएंगे जो मुझे तुम्हारे लिए है।
जो आग रहेगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। वो भूख कैसे मिटाएंगे ये लोग? वो जिस्म का भूख तो मिटा लेंगे, लेकिन मेरे दिल का, मेरे रूह का भूख कोई नहीं मिटा सकता सिवाय तुम्हारे। चलो तुम कहती तो जाने दे देते, बस एक डेमो था जो तुम्हें दिखा रही थी। अभी तो सिर्फ डेमो था। अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है ना, तो डेमो मूवी के तौर पर तुम्हारे सामने आएगी और तुम किस तरह देखोगी ये मेरी जिम्मेदारी होगी स्वीट हार्ट, मेरी जिम्मेदारी होगी। और चुटकी बजाती है, जैसे चुटकी की आवाज़ सुनते वो लोग अपने कपड़े उठा के वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जाके उसी जगह पर बैठ जाती है। जब वो महसूस करती है कि कोई हलचल नहीं हो रहा, तो आंखें खोलती तो सामने देखती है वो बिना शर्ट के अपने कपड़े खुद से उसने अपने सारे शर्ट के बटन खोल दिए थे शिका ने। डोंट वरी, ये मैंने खुद खोले, उन्होंने नहीं खोला है। ये हक तो सिर्फ तुम्हें है या मुझे, मेरे कपड़े उतार सको और मेरे कपड़े पहना सको। तो ये हक सिर्फ मेरे पास अब भी है। जब तुम चाहोगी तो तुम भी उतार सकती। ये क्या बदतमीजी, मुझे हाथ छोड़ो। नहीं, अभी तो तुम्हें मैं अपना पूरा नज़ारा करवाना चाहती हूँ। और अपनी शर्ट को निकालती है और शर्ट को निकाल के आके उसके पास बेड पे बैठ जाती है। और सब उसकी ब्रा पे थी, लेकिन उसकी बॉडी का जो शेप था, एक पल के लिए तो एक पल ऐसा आता है कि चाहत की आंखें थम जाती है उसकी पूरी बॉडी पर। तो वो अपनी बॉडी को खुद से टच कर रहे थे, कभी बाजू को, कभी चेस्ट को, कभी किस चीज़ को। तो इशिका इशिका यार, अभी थोड़ी देर पहले उसका स्टोरी ख़त्म किया तो इशिका मुँह ज़ुबान पे आ रही है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? चाहत की तरफ देखकर वंशिका कहती है, क्या हुआ? अच्छा लग रहा है मेरे बॉडी। हाँ, मैंने इसके लिए मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें पता है ऐसी बॉडी मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर को तुम्हें ये बॉडी बिना मेहनत किए मिल रही है। टच करो। वो क्या करती है, वो खुद को उसके ऊपर ले लेती। ये क्या बदतमीजी है? मेरे ऊपर से हटो, हटो मेरे ऊपर से। हाँ, फिलहाल तो मुझे अपनी बॉडी की गरमाइश तो दो यार। मैं बहुत गर्म हो चुकी हूँ, पता है, इतना गर्म हो गई ना। अब तो मुझे खुद को ठंडा करना पड़ेगा, और मुझे ठंडा करने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर रहना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर रहने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। तुमने कहा था तुम मेरी बगैर इजाज़त मुझे टच नहीं करोगे, और तो मैं अब भी कह रही हूँ तुम्हारी बगैर इजाज़त मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। किस गधे ने कहा मैं तुम्हें टच करूँगी?